यशोदा रोएगी पास में आई, बोली श्याम की पकड़ कलाई। रखना मुरली धर चुनान, देख के जननी भई है। लाला तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी मैया को भूल न जाना। रास्ता देखूं सुबह और शाम, देख के जननी भई है राम। बहुत रोई माँ बेटा के लिए, लाला मत जावे। और मैंने हमेशा समझाया है कि पुत्र पुत्र होता है और मामा होती है। आज के टाइम पे 4 बेटों की माँ पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के माँ को नहीं पाल पाते। जब हम छोटे थे तो मैया का हाथ पकड़ के कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब बड़े हो गए, सब अलग अलग हो गए, तो धक्के मार के कहते कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। एक लखनऊ की सत्य घटना, एक बाप ने अपने 2 बेटे खूब पढ़ाए, खूब अच्छे से पढ़ा लिखा के तैयार किए, सेटल हो गए। वो जाकर के विदेश में रहने लगे, अमेरिका कनाडा जाकर के जब रहने लगे तो पिता की माँ की कोई खबर नहीं ली। बरसें बीत गईं, कमाई में लगे पड़े। जब एक दिन बाप ने फोन किया बच्चों को, बड़े बेटे ने फोन उठाया तो बाप ने कहा कि लाला माँ की तबीयत बहुत खराब है, लगता है अब बचेगी नहीं, इसलिए लाला जल्दी से जल्दी छुट्टी ले ले और घर आ जा। बड़े बेटे ने छोटे बेटे को फोन किया, छोटे भाई को, बोले पिताजी का फोन आया था, माँ बहुत बीमार है, जल्दी जा, मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही, काम बहुत है, जा चला जा। तो छोटे बेटे ने जल्दी से टिकट की कराई और घर पहुंचा। तब तक माँ खत्म हो चुकी थी। मैया की अर्थी सामने रखी, छोटा बेटा खूब रोया, खूब परेशान है, लेकिन बाप की नजरें बड़े बेटे को ढूंढ रही हैं। छोटा बेटा जब शांत हो गया तो पिताजी ने पूछा कि बेटा आप आए हो, माँ खत्म हो गई, बड़ा बेटा नहीं आया। तो छोटे बेटे ने जो जवाब दिया है, बाप आंखें फाड़ के देखने लगा। छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी, बड़े भैया ने कह दिया कि आज माँ मरी है तो तू चला जा, कल बाप मरेगा तो मैं चला जाऊंगा। बाप अंदर गया और अंदर जाकर के दादा फंदा डाला, उससे पहले नोट लिखा है और उसमें लिख दिया मरने से पहले कि छोटे बेटे से कहा कि बेटा मैं इसलिए आज जान दे रहा हूँ कि जब माँ मरी है तो तू आया, जब
बाप मरेगा मैं मरूंगा तब वो आएगा। तो एक काम करो, अपने बड़े भैया से कह देना कि क्यों परेशान होगा, माँ बाप दोनों ही मर गए, तू एक बार में समेट के चला जा। बड़े बेटे को मुसीबत मत देना, वो क्यों आकर के यहाँ परेशान होगा। तो मैं निवेदन करती हूँ आपसे कि दादा आप बच्चों को शिक्षा दीजिए, सेटल कर दीजिए, उनको बढ़िया कहीं भी रहे कैसे भी रहे अच्छे से रहे, लेकिन बच्चों को ये कभी मत भूलने देना कि जिन माँ बाप ने उंगली पकड़ के तुम्हें चलाया है बचपन में, जितनी जरूरत आपको माँ बाप की बचपन में थी उतनी जरूरत माँ बाप को आपकी बुढ़ापे पे है। माँ बाप को उतनी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो बेटे होते ना, बेटे, बच्चा अगर 4 साल का हो भैया और आम का पेड़ दिख जाए और आम के पेड़ को बेटा बाप से ये बोल दे कि ये नीम है, तो बेटा हंस करके बाप जवाब देगा कि हाँ लाला ये नीम है। फिर बेटा पूछेगा पापा ये नीम है, बाप फिर जवाब देगा हाँ बेटा ये नीम है। एक बार नहीं, बाप से अगर बेटा 100 बार पूछे पापा ये नीम है, तो बाप सर पे हाथ फेर के कहेगा बेटा ये नीम है। लेकिन अगर बाप पे बुढ़ापा आ जाए और बेटे जवान हो जाएं और बातें कर रहे हो आपस में, पिताजी पूछ रहे लाला क्या कह रहे हो, एक बार तो बता देंगे, दोबारा फिर पूछ लिया बेटा थोड़ा कम सुनते, एक बार और बताओ, हिम्मत करके दोबारा फिर बता देंगे। तीसरी बार बाप ने पूछ लिया, कहेंगे चुपचाप बैठे रहो, कछु बातें तुम्हें मतलब की बनाई होती, जरूरी है सब तुम्हें बता दे, जरूरी ना है सब तुम्हें बता दे, कछु हमारी आपस की बातें हैं। सोचिए, जो बाप 100 बार बताने से नहीं थकता था, आप 2 बार बताने से बाप को थक जाते हो। अरे तुम क्या कितने कर्जदार रहोगे जीवन पर्यंत तक। मैं हमेशा समझाती हूँ और आज फिर कह रही हूँ कि जीवन में बाप से हर चीज बोलना, कुछ भी कहना, ऊंच नीच जो भी समझा देना पिताजी को, और आप समझ लेना बाप की बात, लेकिन अपने पिताओं से ये कभी मत कहना कि आपने हमारे लिए कर ही क्या दिया। बाप से बेटा जिस दिन ये बोल दे कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया, उस दिन बाप मिट्टी के बराबर हो जाता है, इतना याद रखिए। पिता को ये बात गोली से भी तीखी लगती है। पिताओं की आप कभी भी बराबरी नहीं कर पाओगे। बाप वो है जो मजदूरी करने के बाद भी बेटा अगर कुछ भी मांग ले मुंह से, एक होती आप कमाई, एक होती बाप कमाई, और एक होती है पाप कमाई। सबसे अच्छी होती है आप कमाई। कौन सी? आप कमाई। बाप की कमाई और बम्बा की भराई। कहते ना कुछ भी कर लो, बाप से कुछ कह दोगे तो पिता करेगा, कहीं से भी लाए, कहीं मेहनत मजदूरी करनी पड़े। आप बाप से ब्रांडेड जीन्स मांगोगे, पिता बेचारा लेके आएगा 20,000 की ब्रांडेड जीन्स, लेकिन जब खुद कमाओगे ना तो 2,000 रुपया के कपड़े ही बहुत महंगे लगेंगे। बाप से तुम 10,000 का जूता मांग के पहन लोगे, पिता तुम्हें दिलाएगा, लेकिन दादा जब खुद कमाओगे ना तो 200 रुपए की चप्पल ही बहुत महंगी लगेगी। याद रखिए आप। तो पिताओं को उतना कुछ अकेले होते हैं ना बेटे, अकेले, तो वो कहेंगे देखो पिताजी हमें पूरे शौक कराइए, हम अकेले। बाप से पूछिए कि चाहे उसके घर में 4 भाई होते थे उनके पिताओं के, चाहे 4 बेटे होते थे, चाहे 1 बेटा होता था, जितनी करनी पड़ती थी ना सबके लिए बराबर होता। आज तुम रो लो और जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों, एक बात याद रखना, कफन में कोई भी ब्रांड नहीं होता। प्रधान जी कहते हैं भैया कि जीवन में कुछ भी न कर पाओ तो 2 चीजें जरूर कमा लेना, पहली है इज्जत और दूसरा है व्यवहार। इज्जत अगर होगी आपके तो अगर एक भी बार आप गली से ऐसे निकल गए तो 4 आदमी राम राम करेंगे और 4 आदमी दरवाजे पर बैठ के आपको पानी की पूछेंगे। और अगर व्यवहार है ना तो पेट दर्द भी हो जाए तो 100 आदमी फोन करेंगे प्रधान जी तबीयत खराब है तुम्हारी, हालत खराब है तुम्हारी, तुमने डॉक्टर को दिखाया 100 बार। देखो मरघट पे 4 करोड़ नहीं 4 आदमी लेके जाते हैं। मरघट पे 4 करोड़ नहीं 4 आदमी लेके जाते हैं। सबसे कंधे से कंधा मिला के चलिए। इतना याद रखिए कि पता नहीं कब किसको किसके कंधे की जरूरत पड़ जाए, ये कोई भरोसा नहीं है। तो आप निश्चित तरीके से याद रखिए कि जीवन में व्यवहार और इज्जत कमानी बहुत जरूरी है। और जीवन में कभी किसी की भी इज्जत न कर पाओ तो 2 लोगों की इज्जत जरूर करते रहना। पहली है माँ और दूसरी है पत्नी। माँ वो है जो आपको दुनिया में लेके आई है और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ करके आपकी दुनिया बनाने आई है। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया
यहाँ माँ को समझा रहे कि मैं परसों लौटाऊंगा। और एक बात याद रखना, भगवान कहाँ जा रहे हैं? मामा के यहाँ। मामा का मतलब होता है जो डबल माँ का प्रेम दे, वो मामा होता है। पूनम ने पढ़ के देख लिया, हर घर में यही घोटाला है नाकम जीजाओं के सालों ने गजब कर डाला है। एक प्रमाण देती हूँ, मतलब अब के मामा ऐसे नहीं है, अब के मामा बहुत बढ़िया है। एक समय था ऐसी बात बताए रहे तुमको, बात को ध्यान लगाइयो, कुशल चाहो जीवन में तो मामा ते बच के रहियो। श्रवण कुमार के मामा थे राजा दशरथ। श्रवण कुमार जब नीर भरन को सरयू तट पे आओ, राजा दशरथ ने बाण चलाओ, सुरलोक को लला सिधाओ। दशरथ दूसरे मामा मारीच बना था, माया मृग जन सीता रण कराओ। रावण का मामा एक कुटुंब सहित बा, रावण को बन सत्यानाश कराओ। तीसरे मामा कंस थे श्री कृष्ण के, भारी पाप कमाए, बहनाई अपनी को दुख दियो और 6 भांजे मरवाए। चौथे मामा सकुनी मामा दुर्योधन को महाभारत रचवायो। सकुनी मामा दुर्योधन को महाभारत रचवायो। 101 खास भांजे समर भूमि मरवायो। पांचवें मामा कछु कटवाए दे, कछु मरवाए दे, कछु करवाए दे घायल। कछु कटवाए दे, कछु मरवाए दे, कछु करवाए दे घायल। मामन में नालायक मामा और ही वालो माहिल। महाभारत के मामा। अब आज के मामा सुनो, ऐसो ना घरे जाके फोन करते हो मामा जी रिश्ता खत्म है आपसे। मामा हर कोई एक जैसे नहीं होते, लेकिन कछु कछु ऐसे हैं। बिटिया बालो दानो दे तुहे जाकी जितनी सामा, लड़की बालो दान दे तुहे जाकी जितनी सामा। बीच में आए के पैर अड़ाए दे घास लली को मामा। या भगवान सबको समझाए कि आगे बढ़े।